अतीत से बदनाम रहे तालीम के मंदिर अब जुल्म और जराइम की इमारत बनने लगे हैं। कभी प्रार्थनाओं और ककराहट से गूंजते इल्मदान के शानदार प्रांगणों पर काहिली तथा करप्शन के दाग सालों पहले चस्पा हो गए थे। मिड डे मील, पोशाक व निर्माण में भ्रष्टाचार की गूंज अक्सर हमारे कानों में सुनाई पड़ जाती है, मगर सीतापुर के पकरिया इलाके के प्राथमिक स्कूल में साथी महिला शिक्षक की हत्या में हाथ रंगकर अध्यापक अमित ने बच्चों की नींव गढ़ने के अपने कौशल पर कालिक पोत दी। मौके से फरार हुए आरोपी शिक्षक को पुलिस ने चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया। उसने भी शिक्षिका के संग संबंधों का होना बताया है। पढ़ाने और भविष्य संवारने के मकसद से शुरू किए गए प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर बेहतर पोजीशन हासिल कर पाने वाले बच्चों की मिसालें मुट्ठी भर हैं, मगर शिक्षकों से लेकर अफसरशाही तक के कर्तव्यों के किस्सों की किताब लिखी जा सकती है। बाकी वजहों से बदनामी आपने बहुत सुनी होगी, मगर स्कूल में साथी महिला शिक्षक की हत्या हैरत में डाल दिया है। और हत्या का कारण वही मोहब्बत जिसकी प्रेमी युगल अक्सर कस्में खाते हैं। खैराबाद इलाके के पकरिया प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 8 शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षा मित्र तैनात हैं। इन्हीं में से एक आराधना राय ने वर्ष 2015 में नौकरी शुरू की थी। सामान्य दिख रहे माहौल में बदलाव तब आया जब वर्ष 2019 में अमित कौशल ने यहां ज्वाइन किया। फिर दोनों के बीच काफी मधुर संबंध बन गए। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों के बीच नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि लिव इन रिलेशन तक पहुंच गईं। पर वक्त का पहिया यूं घूमा कि दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इससे दोनों के रास्ते तो अलग अलग हो गए, मगर अमित इसे अंदरूनी दुश्मनी मान बैठा। शायद यही वजह थी कि आराधना के तनिक भी लेट होने पर वह उपस्थित पंजिका पर गैर हाजिर दिखा देता। ये देख उसने प्रधानाध्यापिका से कई दफे अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। इस पर प्रधानाध्यापिका ने भी एतराज जताया, लेकिन वो अपनी हरकतों से कतई बाज नहीं आया। हर दफा वो अपनी खुन्नस निकालने की फिराक में रहता। कुछ ऐसा ही वाकया शनिवार को भी सामने हुआ। दरअसल स्कूल की प्रधानाध्यापिका अवकाश पर थीं। केवल 5 शिक्षक ही विद्यालय आए थे। बताते हैं कि आज भी पहले अमित विद्यालय पहुंचा था, आराधना उसके बाद पहुंची थी। इस पर अमित ने उपस्थित पंजिका पर उसे अनुपस्थित करार दे दिया। इससे दोनों में कहासुनी हो गई। मामला बीएसए की चौखट पर पहुंचा तो उन्होंने खैराबाद बीओ को जांच के निर्देश दिए। इस पर बीओ विद्यालय जाकर मामले को सुलटा आए थे। छुट्टी के वक्त विद्यालय में तालाबंदी हो रही थी। तभी खुन्नस धरे शिक्षक अमित ने तमंचे से आराधना के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। आपको बता दें कि शिकायत पर पहले से ही जांच चल रही थी। प्राथमिक विद्यालय पकरिया में शिक्षक अमित और आराधना के बीच चल रहे विवाद में काफी समय से जांच चल रही थी। ये जांच एलिया और खैराबाद के बीओ संयुक्त रूप से कर रहे थे, लेकिन जांच पर फाइनल रिपोर्ट नहीं लग पाई। अगर अफसर समय से पहले मामले को हल कर देते तो शायद शिक्षिका आराधना की जान बच जाती। घटना के बाद पुलिस को सच्चाई बताने से बचती रहीं शिक्षिकाएं। विद्यालय में शिक्षक अमित और शिक्षिका आराधना के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। उन्हीं के बीच के ही साथी अमित ने आराधना को 2 गोलियां मारी, लेकिन उपस्थित कोई भी शिक्षिकाएं पुलिस को सच्चाई बताने से बचती रहीं, जबकि उनके सामने ही आरोपी गोली मारकर वहां से भाग निकला। कुछ नहीं सर, छुट्टी का टाइम था, आपा वॉशरूम गई थी, चाबी दी हमको, कहने लगी कि जो है ताला वगैरह डालो। हम अंदर खिड़कियाँ वगैरह बंद कर रहे थे। उसके बाद आवाज़ आई, रवि को हम अंदर से भागते देखे, भारत लाल को, तो हम भी उधर ही को भागे। उसके बाद फिर गाँव में कहने लगे गोली चली, आवाज़ तो आई, तो डर की वजह से हम भागे, तो देखा नहीं। क्या देखा फिर? कुछ नहीं देखा। बाद में फिर आए तो आराधना मैम को गोली लगी। हाँ जी।
मैम क्या नाम आपका? रोबीना इशरत। क्या पूरा मामला क्या हुआ? जी मैं वॉशरूम में थी, आज मुझे मालूम हुआ कि गोली लगी तो मैं वैसे ही गिर गई और गांव वाले आ गए। मैंने देखा भी नहीं अंदर जाकर कितना किसी को। कमरे में आकर के किसी ने गोली मारी या बाहर से कोई खिड़की ये से? मुझे नहीं मालूम है सर, मुझे अंदर ही आवाज लगी लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि गोली लगी है। गांव के प्रधान पद भगवती का कहना है कि शिक्षक शिक्षिका के बीच विवाद होने के बाद यह हत्याकांड की वारदात हुई। भाई साहब, यहाँ एक अध्यापक अमित कुमार कौशल थे और आराधना जी सहायक अध्यापक, दोनों लोग थे। कुछ सीएल को लेकर आपस में विवाद हुआ तो उससे हमें हेडमास्टर ने अवगत कराया। मैं सीतापुर में था, उन्होंने बताया कि मैं छुट्टी पे हूँ, ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है जो आराधना को गोली मार दी है और उनकी मौके पर डेथ हो गई है। प्रधान जी आप जो है थाने में सूचना दे दें। मैंने तत्काल यशो साहब को सूचना दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित व जिला मंत्री संकेत वर्मा ने कहा कि इस घटना ने शिक्षक समाज को स्तब्ध कर दिया है। नेताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अपराह्न 3 बजे जानकारी हुई कि प्राथमिक विद्यालय पकरिया विकास क्षेत्र खैराबाद में एक हमारी शिक्षिका की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना स्थल पर पूरी कार्य समिति के साथ हम लोग पहुंचे, जहां पर देखा तो वास्तव में घटना पूरे शिक्षक समाज को स्तब्ध कर देने वाली है। जो भी इसमें दोषी हैं, पुलिस प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच के लिए तत्पर है और हमें आशा है कि जनपद की पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। और वास्तव में आराधना हत्याकांड के बाद ये हमारे जनपद की दूसरी एक शिक्षिका बहन की निर्मम हत्या है। इसमें पूरा शिक्षक समाज दुखी है और ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए कामना करता है तथा ये शासन प्रशासन से ये मांग करता है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें। हमको लगभग 3 बजे के करीब पता चला। हम और अध्यक्ष जी और पूरी जिले की कार्य समिति मौके पर पहुंचे। वहां पे भीड़ बहुत थी तो कुछ सत्य घटना नहीं प्राप्त हुई। अगर ये घटना जो महिला शिक्षक के द्वारा घटी गई है निंदनीय है और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए जिला संघ तत्पर रहेगा। मौके का जायजा लेने के बाद पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि मृतका व आरोपी के बीच मधुर संबंध होने के बाद खटास पैदा हो गई थी, जिससे यह घटना हुई। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को भी थी। आज दिनांक 20/11/2020 को ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना मानपुर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय पकरिया में सहायक अध्यापिका को गोली लग गई है और घायल हो गई हैं। इस विषय में जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि ये अध्यापिका वहाँ 2015 से सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त थी और उसी प्राथमिक विद्यालय पकरिया में ही अमित कुमार नामक एक अन्य अध्यापक भी नियुक्त है। दोनों के मध्य पूर्व से मधुर संबंध है। बीच में कोई खटास हो जाने के कारण दोनों में इस तरह का वाद विवाद होता रहता था, जिसकी सूचना प्राथमिक विद्यालय पकरिया की प्रधानाध्यापिका द्वारा BSA सीतापुर को दी गई थी, जिसके स्तर से जांच भी कराई गई थी और जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी। आज सुबह CL चढ़ाने की बात को लेकर के दोनों में कहा-सुनी हुई और अपराह्न 3 से 3:30 के मध्य में इस अमित कुमार द्वारा अध्यापिका के ऊपर फायर किया गया, जिससे वो घायल हो गई और बाद में उनकी डेथ हो गई। अभियुक्त अमित कुमार उसी विद्यालय में अध्यापक है और इसके द्वारा ये घटना अध्यापक कक्ष के अंदर की गई है। इसको त्वरित रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। दोनों के मध्य प्रेम संबंध में आई खटास के कारण ये घटना घटित हुई है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। अब हत्या की असल वजह और दोषियों पर कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि और किसी शिक्षा मंदिर में जराइम की गूंज न सुनाई पड़े। खैराबाद से धीरज शुक्ला व मानपुर से मदन सिंह चौहान के साथ सीतापुर से जयंत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।